आज जो मैं आपको 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूं, ये आपके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों में से हो सकती है। ये आपके जीवन को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। इसलिए इन तीनों कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं इन कहानियों से, उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। पहली कहानी है एक ऐसे किसान की जो भगवान के बरसात वाले सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो चाहता था कि ये जो मौसम वाला सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाए। उसने भगवान से बहुत विनती की कि प्रभु, ये जो बारिश वाला सिस्टम है, ये जो धूप वाला सिस्टम है, ये जो ठंड वाला सिस्टम है, ये आप मेरे अकॉर्डिंग कर दीजिए। उसने बहुत प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान वहां पर उपस्थित हुए। भगवान ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया मेरे सिस्टम में जो तुम्हें खराब लग रहा है। उस किसान ने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आपका सिस्टम ना बड़ा ही खराब है, क्योंकि जब मैं बारिश चाहता हूं तब बारिश नहीं होती है, जब मैं ठंड चाहता हूं तो ठंड नहीं होती है, और जब मैं धूप चाहता हूं तो धूप नहीं होती है। और ये सब चीजें आपके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और इस चक्कर में मैं इतना परेशान हो गया हूं कि मैं कुछ भी फसल ठीक से बो नहीं पा रहा हूं। मैं अपने मन मर्जी से कुछ भी चीजें कर नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को मेरे हाथों में दे दीजिए, ताकि जब मैं चाहूं तब बारिश हो, जब मैं चाहूं तब ठंड पड़े, और जब मैं चाहूं तब धूप पड़े। भगवान ने उस व्यक्ति की बातों को मान लिया। वो किसान बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अब तो सारी की सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग होगी, मैं जैसा कहूंगा वैसी होगी, और वो बहुत ही खुश हो गया। सबसे पहले उसने कहा कि थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो जाए, ज्यादा बारिश ना हो, और वैसा ही हुआ। थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो गई। उस व्यक्ति ने उसके बाद अपने खेत में बोनी करना शुरू कर दिया, फसल के बीज लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद और समय आगे बढ़ा। उस व्यक्ति ने कहा कि अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड पड़े, ज्यादा ठंड ना पड़े, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और बारिश की समय भी ऐसा ही कहा था कि बहुत ज्यादा बारिश मत करवाना, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कुछ महीने और बीते और उसके बाद उस किसान ने कहा कि अब थोड़ी थोड़ी सी धूप पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा धूप लगती है, मैं बहुत ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता हूं। इसलिए गर्मी जो है वो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी पड़े। और ऐसा समय बीतता गया। थोड़े समय के बाद किसान जब खेत में गया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, और अपनी फसल को देखा कि फसल जो है बहुत अच्छे से लहलहा रही है, पूरा खेत भरा हुआ है। और उसने भगवान को याद किया और कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि यदि आप मेरे अनुसार इस बारिश के, इस धूप के, इस ठंड के सीजन को मेरे अकॉर्डिंग कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखिए वैसा ही हुआ। फसल कितनी अच्छी उगी है। धीरे धीरे करके वो किसान खेत के बीचों बीच गया, और जैसे ही उसने फसल की ओर ठीक से देखा, वो रोने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा, वो परेशान हो गया और वहीं पर बैठकर अपना माथा पीटने लगा और कहने लगा कि ये क्या कर दिया भगवान, फिर से आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। इसमें तो बीज ही नहीं है, इसमें तो फसल ही नहीं है। फसल तो दिख रही है लेकिन फसल के अंदर दाना ही नहीं है। और वो याद करने लगा भगवान को कि आप मेरे सामने उपस्थित होइए और मेरी सारी की सारी बातों का जवाब दीजिए, मेरे सारे के सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। किसान की बातों को सुनकर भगवान उसके सामने फिर से प्रकट हो गए और कहने लगे कि अब क्या हुआ, तुम जैसा चाहते थे वैसा मैंने किया। तुम चाहते थे कि जैसे धूप पड़े वैसे धूप पड़ी, तुम चाहते थे कि जैसे ठंड पड़े वैसी ठंड पड़ी, और तुम जैसी बरसात चाहते थे वैसी बरसात हुई। तो अब क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि आपने सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग की, लेकिन उसके बाद भी देखिए फसल तो बहुत अच्छी लहला रही है, लेकिन उसके अंदर बीज ही नहीं है। बिना दाने के मैं इतनी अच्छी फसल का करूंगा क्या? मेरे पास तो फसल ही नहीं है। तब भगवान मुस्कुराए और उस किसान की ओर देखा और कहा कि इसी प्रकार से जीवन में सारी चीजें चलती है। आपको लगा था कि थोड़ी सी बारिश से सारी कुछ चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें बारिश पसंद नहीं थी, तुम्हें ज्यादा तकलीफ पसंद नहीं थी, इसलिए तुमने थोड़ी सी बारिश करवाई। लेकिन जब ज्यादा बारिश होती है तो जमीन के अंदर तक पानी जाता है, और वो पानी ही अच्छी फसल के लिए जरूरी होता है। उसके बाद भगवान ने आगे कहा कि जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो बीज अंकुरित होता है, फसल के अंदर बीज आता है, उत्पन्न होता है, ज्यादा बीज बढ़ता है, ज्यादा फसल बढ़ती है। लेकिन तुमने अपनी सहूलियत के अनुसार उसे बदल दिया, उस नियम को बदल दिया, और तुमने क्या कहा कि ज्यादा ठंड नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ठंड लगती है, लोगों को परेशानी होती है ज्यादा ठंड के कारण, और तुमने वैसा नहीं किया। इसके बाद ज्यादा धूप से ही वो फसल पकती है, लेकिन तुमने फसल को पकने के लिए ज्यादा धूप पड़ने ही नहीं दी, क्योंकि तुम उस तकलीफ को सहन नहीं कर पाते, और इसलिए तुमने वैसा किया, और अब परिणाम तुम्हारे सामने है। इन सारी बातों को सुनकर किसान सारी की सारी बातें समझ चुका था, और शायद आप भी समझ गए होंगे अपने जीवन की बहुत सारी बातों के आंसर्स को।
आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आती है जिनसे आप घबरा जाते हैं। आप चाहते हैं कि जीवन में हम बहुत कुछ बड़ा करें, बहुत कुछ आगे जाएं, लेकिन आप छोटी छोटी सी मुसीबतें चाहते हैं, आप छोटे छोटे से संघर्ष चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बहुत बड़े बन जाएं। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आपको बड़ी सफलता चाहिए तो वो आपको बड़े संघर्ष, बड़ी मेहनत और बड़ी तकलीफ से ही मिलेगी। दूसरी कहानी है सुकरात की। एक बार सुकरात के पास उनका एक शिष्य आया और पूछने लगा कि सुकरात जी, मुझे बताइए कि सफलता का असली रहस्य क्या है? मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अपने जीवन में सफलता मिल जाए? तो सुकरात ने कहा कि कल सुबह सुबह तुम मेरे साथ आना और मैं तुम्हें सफलता का असली सीक्रेट बताऊंगा। सुकरात के पास वो व्यक्ति, वो जो शिष्य है, वो अगले दिन सुबह सुबह आया और सुकरात ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचे और सुकरात ने उस लड़के को कहा कि चलो नदी के बीच में चलो। और जैसे ही वो शिष्य जो है नदी के बीच में गया, सुकरात ने उसका सर पकड़ा और नदी के अंदर घुसा दिया और वो लड़का जो है तड़पने लगा, अपने मुंह को इधर उधर हिलाने लगा, परेशान होने लगा, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। लेकिन सुकरात उसकी एक भी बात सुन नहीं रहा था, उसकी झटपटाहट को मानो इग्नोर कर रहा था और वो लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, वो मरने की स्थिति में आ गया। लेकिन अंत समय में, जब अंत समय आ रहा था, तब सुकरात ने उस लड़के का मुंह पानी से बाहर कर दिया और वो झटपटाया और कहने लगा कि मैंने तो तुमसे सफलता का रहस्य मांगा था, सीक्रेट मांगा था, लेकिन तुम तो मुझे मारने जा रहे थे। तब सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो कौन सी एक ऐसी चीज थी जो तुम बहुत ही बेसब्री से चाहते थे? तो उस शिष्य ने जवाब दिया कि सिर्फ एक ही चीज थी कि मैं उस पानी से बाहर निकलना चाहता था, सांस लेना चाहता था, और वही एक चीज थी जो मैं उस समय करना चाहता था। सुकरात ने फिर मुस्कुराया और जवाब दिया कि यही है सफलता का असली मंत्र। जिस समय तुम जीवन में एक लक्ष्य बनाओगे और उस एक लक्ष्य के लिए इतना तड़पोगे, इतना बेबस हो जाओगे कि सिर्फ आपको वही चाहिए और आपको जीवन में और कोई चीज नहीं दिखेगी, उस दिन सफलता आपके हाथों में भी होगी। और यही मंत्र आप सभी के जीवन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सभी अपने जीवन में सफलता चाहते तो है, लेकिन उसके लिए तड़पते नहीं हैं, उसके लिए परेशान नहीं होते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको बहुत बड़ी सफलता मिले, लेकिन आप एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम नहीं करते हैं। जिस दिन आप भी मजबूती के साथ, पूरी तड़प के साथ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाएंगे, जैसे कि आपको सिर्फ सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आपका अंतिम समय आ गया है और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, उस दिन आपको सफलता पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और तीसरी कहानी को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके सोचने और समझने का नजरिया ही बदल देगा। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक ने जूते बेचने के लिए एक सेल्समैन को एक बहुत ही दूरगामी इलाके में भेजा, जहां पर आदिवासी लोग रहते थे, जंगली लोग रहते थे। अब जैसे ही वो सेल्समैन वहां पर पहुंचा, उसने देखा कि किसी भी आदिवासी के पैरों में जूते चप्पल है ही नहीं, सारे के सारे नंगे पांव ही घूम रहे हैं। वैसे ही उसने अपने बॉस को फोन लगाया और कहा कि मेरा अभी के अभी रिटर्न का टिकट काट दो। बॉस ने कहा, भाई ऐसी क्या बात हो गई? तो सेल्समैन ने कहा कि यहां पर तो सब जंगली लोग रहते हैं, सब आदिवासी लोग रहते हैं, इन्होंने तो किसी ने भी जूते चप्पल नहीं पहने हैं, तो यहां पर तो जूते चप्पल बिक ही नहीं पाएंगे, तो आप मेरा रिटर्न का टिकट करवा दो। उस बॉस ने ऐसा ही किया, वो व्यक्ति वापस आ गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद एक नवयुवक आया जो बहुत ही स्मार्ट सेल्समैन था। उस व्यक्ति को वहां पर भेजा गया, उस दूरगामी इलाके में भेजा गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने अपने बॉस को कॉल किया और कहा कि जितने भी जूते चप्पल हमारी कंपनी में रखे हैं, हमारी फैक्ट्री में रखे हैं, सारे के सारे यहां भिजवा दो। बॉस ने कहा, अरे ऐसा क्या हो गया? पिछला जो सेल्समैन जा रहा था उसने तो कहा था कि यहां पर एक भी नहीं बिकेगा, लेकिन तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो कि सारे के सारे बेच दोगे? उसने वहां पर पहुंचकर क्या किया कि 2-3 लोगों को पकड़ा और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी चप्पलें पहनाऊंगा, जिससे तुम्हारे पैरों में जो कांटे गड़ते थे, जो कंकर गड़ते थे, वो नहीं गड़ेंगे, और इसके लिए मैं तुमसे कोई पैसा भी नहीं लूंगा। 2-3 लोगों ने उन चप्पलों को पहन लिया, उन जूतों को पहन लिया और पूरे गांव में घूमते रहे। जब सभी लोगों ने देखा कि इनके पास ये क्या अजीब सी चीज है जिससे इनके पैरों में तकलीफ नहीं हो रही है, तो हर व्यक्ति उन चीजों को पाना चाहता था, उन चप्पलों को, उन जूतों को पहनना चाहता था, और सारे के सारे लोग आ गए वहां पर चप्पल खरीदने के लिए और सारे के सारे जूते चप्पल बिक गए। यही अंतर होता है नजरिए का। पहले व्यक्ति का नजरिया था कि ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई नहीं कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति का नजरिया था कि ये होगा क्योंकि अभी तक ये किसी ने नहीं किया है और उसने ये करके दिखाया। इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में अपने नजरिए को बदलिए, अपने नजरिए को देखें कि वो हमेशा नकारात्मक सोचता है या फिर सकारात्मक सोचता है, वो चीजों के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखता है या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखता है।
और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि इन तीनों कहानियों से आपने अपने जीवन को बदलने के लिए क्या सीखा और कैसे आप अपने जीवन को बदल पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।